नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों। हम ग्रस्त जीवन में जीता हुए व्यक्ति के सामने जब एक छोटी-छोटी परेशानियाँ भी आती हैं, तो उन छोटी परेशानियों को वह बहुत बड़ी परेशानी समझ कर के उनका सामना नहीं कर पाता है और उनसे बहुत ही चिंतित हो जाता है, मन उसका विचलित हो जाता है और ऐसे-ऐसे कदम उठा देता है कि उसको नहीं उठाना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति क्या सोचता है, जब उसके सामने छोटी-छोटी परेशानियाँ आती हैं, तो वह सोचता है कि मैं इस जीवन को अब नहीं जीना चाहता, मैं घर छोड़ना चाहता हूँ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ या इसके अलावा कुछ और भी कदम उठाना चाहता है। जैसे कोई भी व्यक्ति हो, उसके सामने हर ग्रस्त जीवन में जीता हुए व्यक्ति के सामने परेशानी तो आती हैं। इसी प्रकार से मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है महात्मा बुद्ध की। एक बार क्या हुआ था कि एक व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन जी रहा था। उस जीवन में उसकी जीते हुए में वह इतना परेशान हो गया था कि वह घर छोड़ने की सोच रहा था और ये सोच रहा था कि मैं अब जीना नहीं चाहता, मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। और उसके परिवार में उस समय उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे तथा उसने निश्चय किया कि मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ, क्योंकि वह बहुत ही परेशान हो गया था। और उसने क्या किया कि वह स्वयं सुबह घर से बाहर निकल गया और पूरे दिन चलता रहा तथा शाम को उसने क्या देखा कि एक जगह महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों को कुछ उपदेश दे रहे थे तथा उसने ये दृश्य देख कर के वह वहाँ महात्मा बुद्ध के पास जाता है तथा उस सभा में बैठ जाता है और पूरी सभा को वह सुनता रहता है। तथा सभा खत्म होने के बाद उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि प्रभु, मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए, मैं अब ग्रस्त जीवन में नहीं जीना चाहता। और उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। तो सुनकर के महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं आपको अपना शिष्य बनाता हूँ तथा महात्मा बुद्ध ने उसको अपना शिष्य बना लिया। और क्या हुआ कि कुछ समय के बाद महात्मा बुद्ध उसके साथ रहने लगे तथा एक बार क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध ने उसको कहा कि मुझे प्यास, एक पास के ही सरोवर से पानी लेकर आओ मुझे, मेरे लिए। तथा वह पानी लेने के लिए जाता है और वह देखता है कि सरोवर में काफ़ी जानवर धंसे हुए होते हैं और वह पानी सरोवर का ख़राब हो जाता है, क्योंकि वह नीचे का रेत ऊपर आ जाता है तो पानी ख़राब हो जाता है और वह पानी लेकर नहीं आता है और वापस लौट आता है। और वह महात्मा बुद्ध से कहता है कि प्रभु, पानी में तो जानवर धंसे हुए थे, इसलिए पानी खराब था और मैं नहीं लेकर आया। तभी महात्मा बुद्ध कहती हैं कि पानी को दोबारा लेकर आओ, अब दोबारा जाओ और पानी लेकर आना, और वह जानवर निकल जाएं तब पानी लेना। तब तथा वह जाता है और वह जानवर निकल जाते हैं तब वह पानी लेकर आता है। और महात्मा बुद्ध तब उससे कहते हैं कि देखो, ये सांसारिक जीवन में जब हमारे सामने जब कोई परेशानी आती है, कोई कठिनाई आती है, तो हम उससे चिंतित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं और उस सांसारिक जीवन को छोड़ना चाहते हैं तथा बहुत ही गलत उल्टे सीधे कदम उठा लेते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि सांसारिक जीवन में ऐसा होता है। इसी प्रकार से जैसे आप जल में कोई जानवर आने से नीचे की जो मिट्टी थी वो ऊपर आकर के पूरे पानी को ख़राब कर देती है, लेकिन जब जानवर निकल गए तो कुछ समय के बाद वह पानी फिर स्वच्छ हो जाता है। इसी प्रकार से हमारा जीवन में किसी समय परेशानी आती है तो किसी समय खुशियाँ भी आती हैं, किसी समय वो धीरे धीरे सारी निकल जाती हैं। ये लगा रहता है, कभी खुशी, कभी परेशानी, कभी चिंतित, वो ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं सांसारिक जीवन में। तो हमें चिंतित नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को सुन कर के उस व्यक्ति की इस बात पूरी समझ में आई और उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु, अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ और अपना सांसारिक जीवन को जीना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि अब तुम जाओ और अपने सांसारिक जीवन को अच्छी तरह से जियो। तथा वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है और वह अच्छा जीवन जीने लगता है।